एक्शन। चलो उसकी जीभ को अपनी जीभ से मिला। ये बहुत उतावला लग रहा है। अगर आप भी रोज रोज की टेंशन से परेशान हो चुके हैं और जिंदगी में थोड़ा हंसी का डोज चाहिए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी फ्री थेरेपी से कम नहीं है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ हॉलीवुड की 7 ऐसी बेहतरीन कॉमेडी वेब सीरीज जो आपको इतना हंसाएंगी कि आप पेट पकड़कर रो पड़ोगे। और भाई लास्ट वाली सीरीज तो सबसे ज्यादा मजेदार और बवाल है। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सीरीज आती है वो है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा सीरीज चैड पॉवर्स। इसे IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली है। कहानी फोकस करती है रुस होलीडे के ऊपर, जो कभी कॉलेज फुटबॉल का बड़ा स्टार होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक स्कैंडल उसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ देता है। टीम से बाहर, नाम खराब और करियर खत्म। लेकिन रुस हार नहीं मानता। वो डिसाइड करता है कि वो कमबैक करेगा, लेकिन अपने असली नाम से नहीं। इसलिए वो एक नई फेक आइडेंटिटी बनाता है, चैड पॉवर्स। अजीब लुक, अलग आवाज और पूरी नई पर्सनैलिटी के साथ वो एक छोटे कॉलेज में वॉल्कॉन प्लेयर बनकर ट्राई देता है। शुरुआत में सब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी स्किल और मेहनत से सबको इम्प्रेस कर देता है। टीम में उसकी जगह बनने लगती है और लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम है उसकी डबल लाइफ। एक तरफ असली रुस, दूसरी तरफ हैक चैड पॉवर्स। हर वक्त डर रहता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए, और इसी बीच कई फनी और ऑकवर्ड सिचुएशंस भी आती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रुस को समझ आता है कि वो खुद से ही भाग रहा है। फेक आइडेंटिटी में जीना आसान है, लेकिन सच्चाई से भागना नहीं। आखिर में उसे फैसला लेना पड़ता है, तो क्या वो अपनी असली पहचान बताएगा या हमेशा चैड पॉवर्स बनकर ही रहेगा? ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसका सिर्फ एक सीजन है जिसमें कुल 6 एपिसोड है। अगर आप एक कॉमेडी, स्पोर्ट्स और अजीब लेकिन दिल छू लेने वाली स्टोरी देखना चाहते हो, तो ये सीरीज थोड़ा हटके फील दे सकती है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। अगली सीरीज है 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा सीरीज हाई पोटेंशियल। इसे IMDb की तरफ से 7.6 की रेटिंग मिली है। कहानी फोकस करती है मॉर्गन के ऊपर, जो एक सिंगल मदर है और अपने 3 बच्चों के साथ मुश्किल जिंदगी जी रही होती है। घर चलाने के लिए वो पुलिस स्टेशन में क्लीनर का काम करती है, लेकिन उसके अंदर एक खास बात है, उसका दिमाग बहुत तेज है, उसकी मेमोरी जबरदस्त है और वो छोटी छोटी चीजों में भी बड़े क्लूज पकड़ लेती है। एक दिन क्लिनिक करते करते उसे एक मर्डर केस की फाइल्स मिलती है। वो बस क्यूरियोसिटी में केस को देखने लगती है और सरप्राइजिंगली उस केस को खुद ही सोल्व कर देती है। जब पुलिस को ये पता चलता है तो पहले उन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन मॉर्गन अपने लॉजिक से सब प्रूव कर देती है। इसके बाद उसे पुलिस डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट बना लिया जाता है। अब हर एपिसोड में एक नया क्राइम आता है, मर्डर, थीफ्ट या कोई मिस्ट्री, और मॉर्गन अपने अलग और थोड़े क्रेजी तरीके से हर केस सोल्व करती है। शुरू में लोग उसे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन धीरे धीरे उसकी इंटेलिजेंस सबको इम्प्रेस कर देती है और वो टीम का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाती है। साथ ही उसकी पर्सनल लाइफ भी चलती रहती है, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की टेंशन और नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश। अब वो कैसे अपनी फैमिली के साथ साथ पुलिस वाली जिम्मेदारी को निभाती है और किस तरीके से सभी केस को सोल्व करती है, ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके सिर्फ 2 सीजन है, जिनमें पूरे 30 एपिसोड है। अगर आप क्राइम, कॉमेडी और स्मार्ट कैरेक्टर वाली सीरीज पसंद करते हो, तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। अगली सीरीज है 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा सीरीज अ मैन ऑन एंड इनसाइड। इसे IMDb की तरफ से 7.6 की रेटिंग मिली है। कहानी फोकस करती है चार्ल्स के ऊपर, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर होता है और अपनी पत्नी की मौत के बाद अकेली और बोरिंग जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन उसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव से अजीब सा काम मिलता है। उसे एक रिटायरमेंट होम में अंडरकवर एजेंट बनकर जाना है, जहां एक कीमती नेकलेस चोरी हुआ है और उसे अंदर रहकर चोर का पता लगाना है। चार्ल्स इस काम को एक्सेप्ट करता है और रिटायरमेंट होम में रहने लगता है। शुरू में वो केस को बहुत सीरियसली लेता है, लोगों पर शक करना, उनकी एक्टिविटी नोट करना और डिटेक्टिव को रिपोर्ट देना। लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ के लोगों से घुलने मिलने लगा है। वहाँ रहने वाले बुजुर्गों की अलग अलग कहानियां, उनकी अकेलापन और उनकी जिंदगी के अनुभव उसे इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान चार्ल्स कई बार फनी और ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसता है। कभी गलत इंसान पर शक करता है तो कभी खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या वो अपने इस मिशन को पूरा कर पाता है या फिर वहाँ के लोगों के साथ मिलकर सब कुछ भूल जाता है? ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके सिर्फ 2 सीजन हैं, जिनमें पूरे 15 एपिसोड है। अगर आप कॉमेडी, इमोशनल स्टोरी और मिस्ट्री वाली सीरीज देखना चाहते हो, तो ये शो थोड़ा अलग फील देता है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। अगली सीरीज है 2022 में रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन सीरीज पीसमेकर। इसे IMDb की तरफ से 8.2 की रेटिंग मिली है। कहानी फोकस करती है स्मिथ के ऊपर, जिसे पीसमेकर कहा जाता है। उसका एक ही अजीब उसूल है, शांति चाहिए, चाहे उसके लिए कितने भी लोगों को मारना पड़े। द सुसाइड स्क्वाड के बाद
बाद वो जिंदा बच जाता है और हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा होता है। तभी एक सीक्रेट गवर्नमेंट टीम उसे फिर से एक खतरनाक मिशन पर भेज देती है जिसका नाम है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई होता है। इस मिशन में उसे उन एलियंस को खत्म करना होता है जिन्हें बटरफ्लाई कहा जाता है। ये क्रिएचर्स इंसानों के शरीर में घुसकर उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन इंसान है और कौन एलियन है। पीसमेकर अपनी टीम के साथ इस मिशन पर काम शुरू करता है और शुरुआत में वो बिना सोचे समझे ऑर्डर फॉलो करता है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका पास्ट सामने आता है। उसका पिता एक खतरनाक और कठोर इंसान होता है जिसकी वजह से पीसमेकर ने बचपन में काफी ट्रोमा झेला होता है। यही कारण है कि वो अंदर से टूटा हुआ इंसान है जो अपने इमोशंस को छुपाकर सिर्फ मिशन पर फोकस करता है। अब क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब हो पाता है या फिर इस बार अपने पास्ट के चलते हार जाता है, ये आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके सिर्फ 2 सीजन है जिनमें पूरे 15 एपिसोड है। अगर आप फुल एक्शन, डार्क कॉमेडी और क्रेजी सुपर हीरो वाइब्स वाली सीरीज ढूंढ रहे हो तो ये शो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। अगली सीरीज है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा सीरीज द स्टूडियो। इसे IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली है। कहानी है हॉलीवुड के एक बड़े लेकिन स्ट्रगल कर रहे फिल्म स्टूडियो की जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल स्टूडियो। इस स्टूडियो को संभालने की जिम्मेदारी मिलती है मैट रेमे को, जो मूवीज से बहुत प्यार करता है और चाहता है कि वो अच्छी मीनिंगफुल फिल्म बनाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अब बॉस बन चुका है और बॉस बनने के बाद डिसीजन दिल से नहीं पैसे से लेने पड़ते हैं। मैट हर दिन एक नई प्रॉब्लम में फंसता है। कभी एक्टर की ईगो हैंडल करनी पड़ती है, कभी डायरेक्टर के नखरे, तो कभी प्रोड्यूसर्स का प्रेशर की कंटेंट नहीं प्रॉफिट चाहिए। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि हॉलीवुड उतना ग्लैमरस नहीं है जितना बाहर से दिखता है। यहाँ हर डिसीजन के पीछे पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन और बिजनेस चलता है। मैट कोशिश करता है बैलेंस बनाने की। एक तरफ वो क्वालिटी सिनेमा बचाना चाहता है और दूसरी तरफ उसे स्टूडियो को प्रॉफिट में भी रखना है। लेकिन इस स्ट्रगल में वो खुद भी बदलने लगता है और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब क्या वो भी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा या सच में कुछ अलग करके दिखाएगा, ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसका सिर्फ एक सीजन है जिसमें कुल 10 एपिसोड है। अगर आप मूवीज और हॉलीवुड के अंदर की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये सीरीज लिटरली आपके लिए सोना है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। अगली सीरीज है 2022 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा सीरीज द बेयर। इसे IMDb की तरफ से 8.5 की रेटिंग मिली है। कहानी है कार्मी नाम के एक बेहद टैलेंटेड शेफ की जो पहले दुनिया के सबसे बड़े और हाई क्लास रेस्टोरेंट्स में काम करता था जहां परफेक्शन ही सब कुछ होता है। लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसके बड़े भाई की अचानक मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद कार्मी सब कुछ छोड़कर अपने होम टाउन शिकागो वापस आता है और अपने भाई की छोटी सी सैंडविच शॉप द बीफ संभालने लगता है। लेकिन ये दुकान किसी रेस्टोरेंट से ज्यादा एक बैटलफील्ड जैसी होती है। यहाँ स्टाफ के बीच रोज झगड़े होते हैं, काम करने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, ऑर्डर्स गड़बड़ हो जाते हैं और पूरा किचन केओस से भरा रहता है। ऐसे में कार्मी डिसाइड करता है कि वो इस बिखरी हुई जगह को एक डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल रेस्टोरेंट में बदलेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि पुराना स्टाफ उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, खासकर रिची जो हर चीज पुराने तरीके से ही करना चाहता है। ऊपर से पैसों की भी बहुत कमी होती है और बिजनेस लॉस में चल रहा होता है। इसी बीच कार्मी एक नई और टैलेंटेड शेफ सिडनी को अपनी टीम में लाता है जो उसके विजन को समझती है और उसे सपोर्ट करती है। धीरे धीरे कार्मी किचन में रूल्स, डिसिप्लिन और सिस्टम लाने की कोशिश करता है। तो क्या वो अपने इस बिजनेस को फिर से एक बेहतरीन ऊंचाइयों पर ले जा पाता है, ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके सिर्फ 4 सीजन है जिनमें पूरे 40 एपिसोड है। अगर आपको रियलिस्टिक, इंटेंस और इमोशनल सीरीज पसंद है तो ये सीरीज मस्ट वॉच है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हो। अगली सीरीज है 2020 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा सीरीज टेड लासो। इसे IMDb की तरफ से 8.7 की रेटिंग मिली है। कहानी है टेड लासो नाम के एक सिंपल और हमेशा पॉजिटिव रहने वाले अमेरिकन फुटबॉल कोच की, जिसे अचानक इंग्लैंड की EK प्रोफेशनल फुटबॉल टीम AFC रिचमंड का कोच बना दिया जाता है। लेकिन उसे सॉकर के रूल्स तक ठीक से नहीं आते। असल में टीम की ओनर रिबेका उसे जानबूझकर हायर करती है क्योंकि वो अपने एक्स हस्बैंड से बदला लेना चाहती है और टीम को फेल होते देखना चाहती है। लेकिन टेड बिल्कुल अलग इंसान निकलता है। वो हार मानने वाला नहीं है। वो हर प्लेयर को समझने की कोशिश करता है, उनका ट्रस्ट जीता है और धीरे धीरे टीम में पॉजिटिविटी और यूनिटी लाने लगता है। शुरुआत में प्लेयर्स और स्टाफ उसे सीरियसली नहीं लेते, खासकर रॉय केंट और जेमी टार्ट जैसे प्लेयर्स। लेकिन टेड अपने बिहेवियर, काइंडनेस और मोटिवेशन से सबका दिल जीत लेता है। इसी दौरान रिबेका भी टेड की अच्छाई देखकर बदलने लगती है और उसका रिवेंज वाला प्लान धीरे धीरे खत्म सा होने लगता है। अब क्या टेड अपनी टीम को काबिल बनाकर जीत दिला पाता है या नहीं, ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके सिर्फ 3 सीजन है जिनमें पूरे 30 एपिसोड है। अगर आपको पॉजिटिव, इमोशनल और लाइफ लेसन्स वाली सीरीज पसंद है तो ये मस्ट वॉच है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो।